न्यूजीलैंड टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत ने रमा बरस मुआशी हालात को मुस्तहकम किया है। वजीर आजम कहते हैं कि 2020 में नौकरियां पैदा करेंगे। नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज है। हुसैन नवाज कहते हैं कि रिपोर्ट्स में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वीडियो स्कैंडल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि सबको हर बात का इल्म है। MQM ने बिलावल की पेशकश ठुकरा दी। MQM की जानिब से कहा गया है कि हम किसी की ख्वाहिश पर हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे। सिफारिश, धमकी और दबाव नैब के बाहर खत्म हो जाता है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि करप्शन करने वालों को हर सूरत जवाबदेह होना पड़ेगा। पंजाब के PK में आरजी शेल्टर होम्स कायम, इंतजामिया सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहर्रिक। सूबे भर के 36 अजला में 92 आरजी पनागाहों में अब तक 1700 अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है। कनाडा में पायलट्स की कमी को दूर करने के लिए मजीद तब्दीलियों की जरूरत है। हुक्काम ने नई तजवीज दे दी। कनाडा से मजीद फायर फाइटर्स ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे हैं। आइंदा दिनों में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले फायर फाइटर्स की तादाद 87 हो जाएगी। टोरंटो समेत कनाडा के कई शहर शदीद सर्दी की लपेट में। शहरियों के लिए शदीद बारिश और बर्फबारी की वार्निंग। एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ है। क्यूबेक के वजीर मेहनत का कहना है कि सूबे में मजदूरों की किल्लत दूर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल में रोशनियों का दुनिया का बड़ा मेला। मुंतजमीन ने 5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत की तवक्को की है। मौसमी खराबी के सबब मॉन्ट्रियल में फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। मुसाफिरों की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार किया गया। एयरपोर्ट्स अमले के नामुनासिब रवैये की भी शिकायत की गई। दुनिया के बेशतर ममालिक में नए साल का आगाज। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नए साल 2020 का आगाज हो गया। अमरीकी वजीर खारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। अमरीका के इराक शाम पर हमले का दिफा किया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ बात करेंगे ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में रात 12 बजते ही कैलेंडर तब्दील हो गया और 1 जनवरी 2020 के साथ फिजा में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे होने लगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नए साल 2020 का आगाज हो गया। दोनों मुल्कों में तारीख तब्दील होते ही नए साल के इस्तकबाल की तकरीबात शुरू हो गईं। ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में रात 12 बजते ही कैलेंडर तब्दील हो गया और 1 जनवरी 2020 के साथ ही फिजा में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे होने लगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पहले और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नया साल शुरू हुआ। घड़ी पर 12 बजते ही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड हार्बर ब्रिज सिटी टावर पर आतिशबाजी हुई और पूरा इलाका रंग और नूर में नहा गया। जबकि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ब्रिज और ओपेरा हाउस पर आतिशबाजी की गई। शहर कायद में साले नौ के मौके पर दफा 144 भी नाफिज की गई है। शहर में असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, आतिशगीर मादे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तहम डबल सवारी पर आयद पाबंदी उठा ली गई है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शलवानी के जारी किए गए एक बयान में कहना है कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर शहर कायद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद की गई पाबंदी खत्म की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं। कमिश्नर कराची ने यह भी कहा कि इस मौके पर असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग, आतिशगीर मादे रखने, वन व्हीलिंग पर पाबंदी बदस्तूर जारी रहेगी। आपको बताएं, ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हर गरीब घराने को एक सेहत कार्ड देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने रवाबस्त मौशी हालात को मुस्तहकम किया है और अब 2020 में नौकरियां पैदा करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हर गरीब घराने को एक सेहत कार्ड देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2019 में हुकूमत ने मुल्क में मौशी हालात को मुस्तहकम किया है, ताहम अब 2020 में नौकरियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। अपनी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो 2020 का साल है, ये हमारी पूरी कोशिश, इसमें दो कोशिशें हैं। पहला, ये जो 2019 था, ये तो हमारी बुरे माशी हालात को हमने स्टेबल किया। एक वक्त पे रुपया इस तरह गिर रहा था, पता नहीं किधर जाके रुकना था, और फिर जो महंगाई आनी थी वो कोई लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अब अल्लाह का शुक्र है हमारी इकॉनमी स्टेबल हुई है, और ये जो 2020 है इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम नौकरियां पैदा करें पाकिस्तान में, जो अपनी इंडस्ट्री चलवाएं, आसानियां पैदा करें। हमने ये जो नैब ऑर्डिनेंस भी लेके आए, इसका सिर्फ मकसद ही ये है कि बिजनेस हो, लोग अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, काम करें, एक्टिविटी हो, ताकि नौकरियां मिलें, लोगों को रोजगार मिले। उनका कहना था कि हुकूमत राशन कार्ड भी ला रही है, जिससे गरीब और मुस्तहिक अफराद राशन ले सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि एहसास प्रोग्राम पूरे मुल्क में फैलाएंगे। उन्होंने मुखन्नस कम्युनिटी को मुआशरे में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी की हुकूमतों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। और हमने फैसला किया एज ए गवर्नमेंट कि हम अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जिम्मेदारी लेंगे, और ये जो हेल्थ कार्ड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, ये हमने जो आज बांटी, और सारे ट्रांसजेंडर को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमने नादरा से डेटा लिया उसमें हम कवर हमने किया है। इसका मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट आपको अपना रही है। कैंसर के मरीजों की मिसाल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि गरीब कैंसर के इलाज के लिए अपना घर और जेवर तक फरोख्त कर देते थे। उन पर जब मुश्किल वक्त आता है तो सारा पैसा जमा करा के इलाज कराते हैं। उनको एतमाद होता है कि अगर मुश्किल वक्त हमारे घर पे आए तो हमें फिर फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि जी हमारे पास अगर पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए। हेल्थ कार्ड उनको वो एक कॉन्फिडेंस देगा, एतमाद देगा कि हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। जो मैं अपने मुल्क में अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब मुश्किल वक्त एक गरीब घराने के ऊपर आता है और उनको सारे पैसा जमा करके तो इलाज करवाते हैं, क्योंकि कैंसर का मुझे पता है, क्योंकि मैंने कैंसर का जब हॉस्पिटल बनाया तो ये चीज़ मुझे सबसे बड़ा एहसास हुआ कि हम तो पैसे वाले लोग अपने कैंसर के मरीज़ों को बाहर भी ले जा सकते हैं, बड़ा महंगा इलाज है, लेकिन एक आम घर क्या करता है उसके घर में अगर कैंसर हो जाए। कर रहे हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज है और रिपोर्ट्स में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज है और रिपोर्ट्स में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुसैन नवाज ने कहा कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि नए साल की छुट्टियों के बाद हेमाटोलॉजी वालों से मुलाकात होगी। कार्डियोलॉजिस्ट से मुलाकात थी रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल फॉर हार्ट एंड लंग में, और इससे पेशतर मुतअद्दिद टेस्ट हुए थे मियाँ साहब के, जिन पे आज कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर भी हुई है, लेकिन उन्होंने काफ़ी तशवीश का इजहार किया आज उनके, और मज़ीद जो है कुछ ट्रीटमेंट और दीगर प्रोसीजर्स जो हैं उनको उनकी ज़रूरत पे उन्होंने जोर दिया है। हुसैन नवाज ने कहा कि वीडियो स्कैंडल की हकीकत सब लोग जानते हैं और FIA वीडियो स्कैंडल के सिलसिले में काफी लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ऐसे इकदाम ना करें कि मजीद ख्वार हों। इमरान खान की जगह कोई और होता तो शर्म से डूब मरता। हुसैन नवाज ने कहा कि इमरान खान साहब मजीद शर्मसार होने से पहले बेहतर है कि आप हकीकत तस्लीम कर लें। नवाज शरीफ के साहबजादे ने कहा कि बुलंद और बाला दावे करने वाले अब कानून को अपना रास्ता लेने दें, जबकि ज़ेर समाअत अदालती मामलात में ज्यादा छेड़छाड़ मुनासिब नहीं। देखिए जी, जहाँ तक उस वीडियो स्कैंडल का ताल्लुक है,
میرا خیال ہے کہ سب کو ہر بات کا علم ہے اس کے بارے میں. اس سے پیشتر بھی ایف آئی اے کافی لوگوں کو گرفتار کر چکا ہے اور کافی لوگوں کو سے پوچھ گچھ کر چکا ہے اور طریقے سے بھی. تو بجائے اس چیز کے کہ آپ حکومت ایسے اقدامات کرے، بلکہ میں کہوں گا کہ عمران خان ایسے اقدامات کرے کہ جس سے وہ اور ذلیل ہو. جس طرح یعنی مختلف اور معاملات کے اندر اس وقت کوئی اور اگر ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا وہ شخص جو ہے، اور جو ہے نا اپنے آپ کو شرمسار کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ حقیقت تسلیم کر لیں اور ان معاملات کو جو ہے نا جس طرح کہ آپ دعوے کرتے رہیں، بلند و بالا دعوے کرتے رہیں، آپ ان کو آپ قانون کے اوپر چھوڑ دیں، قانون کو اپنا راستہ لینے دیں، اس کو انٹرفیئر نہ کریں اس کو. اور خاص طور پہ ایک چیز جو کہ پہلی سب جوڈس ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ویسے ہی اچھا نہیں ہے. آگے بڑھیں گے، خبر شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پیشکش کے جواب میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جوابی پیشکش کر دی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پیشکش کے جواب میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جوابی پیشکش کر دی. ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی مقامی حکومتوں کو قانونی ترمیم کے ذریعے بااختیار بنا دے تو متحدہ بھرپور ساتھ دے گی. ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ واٹر بورڈ، کے ڈی اے، ایل ڈی اے اور بلڈنگ کنٹرول بھی مقامی حکومت کے ماتحت کیے جائیں. ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت کی 1.5 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، تاہم حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کسی کی خواہش پر نہیں کریں گے. مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد.